पहले वाले एडवोकेट हट गए डर के मारे, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। अब मैं बचा तो मेरे पे मुकदमा होना था। पर ये तो बिल्कुल वही हो गई, ब्लैकमेल वाली बात है। एक करोड़पति और इतने बड़े सिस्टम को चलाने वाला और बार में हमारा इतना ताकतवर साथी, क्या उससे कोई रंगदारी नई बच्ची मांग ले? लेके हमारे खिलाफ चिट्ठी मंडवाते हैं पूरे कोर्ट में, हमें बदनाम करने की नीयत से। उस चिट्ठी की लैंग्वेज इतनी गंदी है कि मैं उन शब्दों को लेना भी ठीक नहीं समझती हूँ। मैं आपको ये 500 करोड़ के मालिक हैं, जब हमारी संपत्ति पता है तो पैसा हमसे ही मांगा जाए। सहारनपुर सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव से पहले ही माहौल गर्म हो गया है। विशंबर सिंह गुट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश सिंह पुंडीर ने 2 महिला अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर कराई है। उन्होंने कहा है इन दोनों महिला अधिवक्ताओं ने उनसे रंगदारी मांगी है। आखिर क्या कुछ पूरा प्रकरण है, दोनों पक्षों से हम बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे। विशंबर सिंह गुट के अधिवक्ता अमरीश पुंडीर जी हमारे साथ है। अमरीश पुंडीर जी, क्या कुछ पूरा प्रकरण है? आपने 2 महिलाओं के खिलाफ जो एफआईआर कराई है और अब वो एसएसपी के यहाँ पहुंचे। ये बात जो है, ये 11 तारीख की बात है। हमारे यहाँ स्ट्राइक थी। मैं अपने कुछ अधिवक्ता साथियों के साथ एक शादी में, फंक्शन में हिस्सा लेने गया था। 2:45 बजे करीब हम वापस आए। गाड़ी हम लोग खड़ी करते हैं पार्किंग, वहाँ ऐसी जब मैडम के यहाँ हमने अपनी वहाँ गाड़ी खड़ी की। वहां से उतर कर हम वापस आ रहे थे चैम्बर की तरफ। रास्ते में 2-3 अधिवक्ता साथी और मिल गए, तो उनसे ही हड़ताल की बात करते हुए राशि जमीन साहब हमारे सीनियर एडवोकेट है, उनके चैम्बर के पास हम इसलिए रुके क्योंकि मेरे साथ जो अधिवक्ता थे उनका चैम्बर पिछली तरफ था, मुझे जाना था। तभी पीछे से हमारी कमर थी जिस तरफ, पीछे से एक स्कूटर आता है। उन्हें तो तब देखा जब हमारे सामने आ गया, हमने पीछे देखा ही नहीं। तो उसमें नाजिया है, एडवोकेट तो है नहीं। पहली बात तो बताऊं, एडवोकेट नहीं है वो, खाली काला कोट पहनती है। वो कहीं नौकरी करती है, जो नौकरी करता है वो बायलाज के हिसाब से, एडवोकेट बायलाज के हिसाब से वो एडवोकेट नहीं हो सकता, इसलिए हमारी बार की मेंबर भी नहीं है। लेकिन काला कोट पहन के आती है, काम उनका यही है। अब वो पीछे से जो है उसने सामने स्कूटर लगाया कि आप मुझे क्यों रोका। हमने कहा भाई हमने तो तुम्हें देखा, रोकेंगे क्यों, आप मुझे छेड़ रहे हो। अब मैं समझ गया कि बिल्कुल सेम प्रकरण उन्होंने, हमारे 2 एडवोकेट थे बाबर वसीम और महरोज, उनके खिलाफ इसी चौक पर ऐसे ही खुद उनसे झगड़ा मोल लेके जबरदस्ती उनके खिलाफ मुकदमा कायम करा जाता। 5-7-10 जने वो हैं जो उनको इस्तेमाल इस तरह के ब्लैकमेलिंग में करते हैं, वही लोग उनके साथ रहते हैं। उनके दबाव में इलेक्शन वो हो गया, मुकदमा कायम, उनके खिलाफ वो चार्जशीट आई। तो मैं समझ गया कि ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम वही प्रकरण ये दोबारा से दोहरा रही है। तो मैंने उसके बाद ये सोचकर मैंने उससे कहा कि हम तुमसे बात नहीं करेंगे, हम बात करते ही नहीं, तुमसे लायक नहीं। ये कह के मैं वहां से चला और साथी आ गए कि चलिए चलिए। एक हमारे साथी ने कहा कि जरा यहाँ तो कैमरा लगे हुए हैं कोर्ट में। हमने कैमरे की भी वो देखी तो उसमें साफ ही आ रहा है कि हमारी तो कमर है। इसका प्रोसीजर क्या है वीडियो क्लिपिंग निकलवाने का? वीडियो क्लिपिंग फिलहाल तो ये है कि अगर मान लिया कोई यहाँ से भाग जाता है या कोई चीज चोरी रहती है तो रिक्वेस्ट करके देख लेते हैं, वरना तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है वीडियो क्लिपिंग के लिए। तो वहां पर हमने जाके देखा तो उसमें हमारी तो सबकी कमर, उसने आके हमें देखा और स्कूटर लगाया, सब प्री प्लान था। उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए दूसरे लोगों ने प्रोवोक करके भेजा होगा, क्या इसका वो करना है जो इसके साथ है, आज नहीं तो कल अपने आप इसको सजा मिले। लेकिन उसके बाद पता लगा इसने फौरन मतलब एक छेड़छाड़ की मेरी एक कंप्लेंट वो बार में हमारे अध्यक्ष जी को दे दी, और उसमें लिखा हुआ था कि इसका हम ईमेल जो है एसपी साहब को ही कर रहे हैं। तो मैं कहा ये तो बिल्कुल वही हो गई, ब्लैकमेल वाली बात है। अच्छा, उससे पहले प्रकरण ये है कि उसके बहन के खिलाफ मैं एडवोकेट हूँ, बाबर वसीम भी एडवोकेट था, वो भी उसके खिलाफ था, उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा करा दिया, वही मेरे साथ चल रहा है। उनसे भी पैसे मांगे थे। जो आपने रंगदारी की एफआईआर कराई है वो उस केस को लेकर कराई है? नहीं, वो इसी में कराई है कि या तो मैं सेट हूँ, मैंने उसमें उस समय बेल हो गई थी, चार्जशीट के बाद दोबारा बेल मूव की है मैंने। पहले वाले एडवोकेट हट गए डर के मारे, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया। अब मैं बचा, मेरे पे मुकदमा होना था फर्जी। तो ये ब्लैकमेल था। उसका कहना ये था कि जो पैसे वहां से मिलने थे, जिस पे केस कर रखा है, वो 14 लाख उन्होंने मांग रखे थे, वो हम इकट्ठे करके देंगे। एक हमारी महिला अधिवक्ता है, उससे 1 लाख मांगे, उन्होंने कल बात को बताया था। इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है कि जिनका वर्चस्व है पूरे परिसर में, आखिर उनसे रंगदारी कौन मांग सकता है? ये आम चर्चा है। मेरा सवाल आपसे यही है। कल एक बाइट मैंने देखी थी, उसमें वो लड़की कह रही है, जिस चीज का हमें नहीं पता है, सीए को पता होगा, कि ये 500 करोड़ के मालिक हैं। तो इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत पड़ेगी, पैसा किससे मांगा जाएगा? जब हमारी संपत्ति पता है तो पैसा हमसे ही मांगा जाएगा। पैसा उसे जो है पूरा करना है, 14 लाख रुपए। हमारी एक महिला अधिवक्ता है, हम उनको आपसे मिला देंगे, उनसे भी 1 लाख की डिमांड कर रखी है, महरोज और बाबर से भी करी थी। और इससे पहले का प्रकरण जो है, एक यहाँ पे कोर्ट का मामला था, कोर्ट रोड पे दुकान का, मैं आपको एविडेंस दूंगा, उसमें लिखित में है कि उन्होंने पैसे लिए दुकान खाली करने की। क्या आपने भी इन सबकी शिकायत बार अध्यक्ष से की थी पहले, जो और साथी आपके जिनसे डिमांड की गई पैसों की? हाँ बिल्कुल, सबकी नॉलेज में है। और बार अध्यक्ष ने उनको नोटिस दिया था, इसमें नाजिया को, उन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा ये रह जाता है मामला कि जो हमारे एडवोकेट नहीं है उसको हम किस हिसाब से रोकेंगे। उसको तो पुलिस रोक सकती है, उसके खिलाफ तो पुलिस भी कंप्लेंट कर सकती है। जो महिला अधिवक्ता है वो यहाँ की मेंबर नहीं है? नो, यहाँ की मेंबर नहीं है, और यहाँ की वो नहीं, कोई भी मेंबर नहीं हो सकता।
अगर मैं भी कल कहीं सर्विस करूंगा तो मैं यहाँ का मेंबर रह ही नहीं सकता। ये हमारा एडवोकेट बायलॉज है, 3 महीने के अंदर हमें अपना लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा। अगर मैं कोई दुकान खोल लूंगा, कोई प्रोफेशन करूंगा, कुछ भी करूंगा। अभी आपने देखा हो कि उसमें माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का व्यू आया कि आप पत्रकार भी नहीं हो सकते, या तो पत्रकारिता करें या एडवोकेसी करें। तो मतलब सीधा कि प्रोफेशन से एडवोकेट का है। आखिरी सवाल है, वो एसएसपी से मिले, अब आगे आपका क्या रुख रहेगा, क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, मुझे तो यह है कि यहाँ की जो है पुलिस पर भी भरोसा है, उनकी निष्पक्ष विवेचना भी भरोसा है। जो विवेचना विवेचना का विषय है, जो उसके अंदर विवेचना निकल के आएगा उनको हम करेंगे। इतना जरूर है कि आप उस वक्त झूठे साबित हो जाते हैं कि जब आपने कहा कि मुझे इसने छेड़ा, और वो चीज सीसीटीवी कैमरे में आ गई, उसको बहरहाल ये है, मैं नहीं समझता उसको कोई झुटला पाएगा। बिशंबर सिंह गुट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता है अमरीश पुंडीर उर्फ लाला भैया, उन्होंने आरोप लगाया है 2 बहनों पर, शाजिया और नाजिया। क्या कुछ कहना है आपका, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि रंगदारी आपने मांगी, क्या कुछ पूरा मामला है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आप मेरे पास आए और मेरे से मालूमात करने की कोशिश की, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा मेरे बिना मालूमात के मेरे खिलाफ कुछ मुकदमे भी लिखा दिए गए हैं और मेरे खिलाफ गवाही भी दी जा रही है और झूठे मुकदमे डालने की धमकी अभी भी मिल रही है, गोली मारने की धमकी मिल रही है, बहुत कुछ हो रहा है मेरे साथ में। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, इन्होंने कल एक बाइट जारी की है मेरे खिलाफ, उसमें इन्होंने दिखाया कि मैं यहाँ पे एडवोकेट नहीं हूँ और यहाँ पे ब्लैकमेलिंग का काम करती हूँ और रंगदारी मांगते हैं हम दोनों बहनें, और हम पे बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, मेरे और मेरे परिवार पे कोई मुकदमा नहीं चला है, कोई मुकदमा नहीं चल रहा है। और पहले एक दुकान के किराएदार को लेके एक वाद था, जिसमें अध्यक्ष और सचिव जो लाला ग्रुप के थे, डीएसपी ग्रुप के थे उस टाइम, उन्होंने एक लेटर जारी किया था और उसमें उन्होंने खुद कहा था कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। किसके साथ नाइंसाफी हो रही है? नाजिया परवीन के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसी मामले को लेकर सारा शुएब वाले मैटर को लेके, वो दुकान वाला मैटर बार बार जो उठाते हैं वो मेरे साथ, उस मैटर को इन्हीं लोगों द्वारा मेरे साथ में लेटर जारी किया गया था। ये पूरा लेटर है, मैं दिखा रही हूँ, और उसमें इन्होंने खुद ने कहा गया था कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसने मेरे साथ गलत किया है। इन्होंने खुद मेरा वहाँ पे सपोर्ट करते हुए, ये मेरे साथ खड़े होते हुए मुझे शो किया था जैसे मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। बाद में इन्होंने उन लोगों से मिलके मेरे पे मुकदमा दर्ज करा दिया, मेरे परिवार पे उस मुकदमे का दबाव बनाया गया और ज़बरदस्ती मेरा समझौता कराया गया उन लोगों से। उस टाइम पे भी मैं समझौता करना नहीं चाहती थी, और उस मुकदमे में भी इन्होंने 5 लाख रुपये में जो पगड़ी दी हुई थी उसमें से 4 लाख रुपये वापस कराया गया था। और अगर मैं उसमें ब्लैकमेलर होती तो पहले मैंने सिविल केस डाला था, क्रिमिनल केस की घटना हुई, ये सब वहाँ मौके पे पहुँचे, एडवोकेट ने उनसे मुझे बचाया, थाने लेके गए, उसके बाद मुकदमा कायम हुआ और मेरे खिलाफ कुछ दिन बाद ही उन्होंने मुकदमा झूठा कायम करा दिया। उसका दबाव बनाते हुए समझौता कराया गया था। ये समझौता तो हो गया, लेकिन अब जो प्रकरण चल रहा है, जो अब आरोप लगाया रंगदारी का 5 लाख की, वो क्या मामला है? वो मामला ये है, हमारी बहन का एक मैटर था 32/24, एक प्रॉपर्टी का मैटर था। इनके ग्रुप के एक महरूज एडवोकेट है, उनके साले हैं, जो इनकी शय पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होने के बाद भी पैसा देन लेन गया हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, उस इन सब के बाद भी वो पहनावा करने से भाग जाते हैं, फिर टाल मटोल करते हैं, फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। ये सब कुछ करते हुए वो बयानामा नहीं करते, हम उनकी कोशिश करते हैं, फिर वो मारपीट की घटना कर देते हैं। ये सब पुलिस उन्हें उठा के ले जाती है और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फर्जी नहीं होता। और सारे इस तरह जिस तरह ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, इसी तरह सारे सबूत हैं मेरे पास, और वो सारे मैं आपको दूंगी। समझौता नामा जो महरूज द्वारा लिखा गया, उसके बाद समझौता करने के बाद ये बयानामा नहीं करते, पुलिस से छुटकर आ जाते हैं, फिर एक और घटना करते हैं हमारे साथ, फिर एक मुकदमा लिखा जाता है, उसमें चार्जशीट आ जाती है, उसमें ये बेल में होते हैं। वहाँ पे बेल से आने के बाद ये हमारे साथ फिर मारपीट करते हैं, हमें इन्वॉल्व करते हैं, राजनीति का हिस्सा बनाते हैं हमें, और उन सबको लेके हमारे खिलाफ चिट्ठी बंटवाते हैं पूरे कोर्ट में, हमें बदनाम करने की नीयत से। वो चिट्ठी अमरीश पुंडीर, बाबर वसीम एडवोकेट और महरूज एडवोकेट द्वारा बंटवाई जाती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। चिट्ठी में क्या कुछ है? उस चिट्ठी की लैंग्वेज इतनी गंदी है कि मैं उन शब्दों को लेना भी ठीक नहीं समझती हूँ, मैं आपको अवेलेबल करा सकती हूँ। वो चिट्ठी बंटवाते हैं, मुकदमा कायम हो जाता है। उन दोनों मुकदमों में वापस लेने का दबाव बनाने के लिए ये मुकदमा झूठा कायम कराया गया है। अब इस पूरे प्रकरण में 2 सवाल नए आए हैं। एक तो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप एक्टिवा पर आते हैं और अमरीश पुंडीर के सामने एक्टिवा खड़ी कर देते हैं, वो क्या कुछ पूरा प्रकरण है? हम आ रहे थे, ये तो एक वीडियो इन्होंने जारी की है, अगर ऐसे है तो ये सारी वीडियो जारी करे, उस दिन की भी वीडियो निकाले। 9/4 की घटना थी, इन लोगों ने चौक में ही हमारे साथ बदतमीजी की थी, गाली गलौज की थी, बलात्कार करने की धमकी दी थी। उस दिन का वीडियो क्यों नहीं जारी हुआ? उसी दिन हमने एप्लीकेशन दी थी, अध्यक्ष सचिव को दी थी, अगर ये बेगुनाह थे तो उस दिन का वीडियो भी जारी करते, जैसे 15 मिनट में ये निकल गया है। उस दिन क्या कुछ हुआ? जी, उस दिन हम आ रहे थे, हम अपने घर जा रहे थे, हमने अल्लाह नाम का खाना किया हुआ था मुसल्ली, हम 2-2:30-3 बजे लगभग घर के लिए निकले, अकेले थे, ये लोग खड़े हुए थे। इन्होंने जो घटना दिखाई है उधर से आने की दिखाई है, जबकि हम इधर से जा रहे थे बारों के गेट से, ये लोग बीच में आके खड़े हो जाते हैं, हम इनसे बच के निकलने की कोशिश करते हैं
और बच के निकलने में पीछे से हमें आवाज़ लगाते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। हम वहाँ रुक के खड़े होते हैं और कहते हैं कि आप हमारे चैम्बर पे आके हमसे बात करें या बार रूम में सब एडवोकेट के बीच बात करें, आप रास्ते में रुक के बार बार हमारे साथ बदतमीजी ना करें। उस पर ये गुस्से में आके इन्होंने बहुत गाली और बहुत बदतमीजी की। इसमें सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं कि वीडियो में आप एंटर करते हुए दिख रहे हैं कचहरी परिसर में। वो एंटर नहीं है, वो यही इन्होंने दिखाया। इसमें एक आवाज़ आ रही है अरविंद शर्मा जी की। वो अरविंद शर्मा जी ये भी शो कर रहे हैं कि हम बाहर से आ रहे हैं। आप यहाँ के चैम्बर नंबर ले, यहाँ की लोकेशन ले और ये देखिए कि वो हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने हमें बाहर जाने भी नहीं दिया। मजबूरी में हमें इनसे परेशान होकर वापस अपने चैम्बर पे लौटना पड़ा। अब इसके अलावा एक आरोप और है कि आप इसके अलावा बाहर सर्विस करती हैं, आप एडवोकेसी नहीं कर सकती। मैं बाहर महिला कल्याण विभाग में एज अ लीगल एडवाइस प्रोवाइड करती हूँ और जिस दिन मैं जाती हूँ मुझे पैसा मिलता है, जिस दिन मैं नहीं जाती हूँ मुझे पैसा नहीं मिलेगा। निविदा पे हूँ और लीगल ही काम कर रही हूँ। वहाँ पे मेरा जो सिलेक्शन भी हुआ है एज अ एडवोकेट ही हुआ है। और यहाँ पे जो एडवोकेट है CWC है, उसमें सारे एडवोकेट हैं। वो यहाँ पे रजिस्टर भी है, उनकी सदस्यता भी साधारण है। उसके बाद JJ भी है, वहाँ पे भी सारे एडवोकेट हैं। और OSC है, वहाँ पे भी एडवोकेट हैं। और सबसे ज़रूरी बात मैं बताऊँ, हमारे विभाग में महिला कल्याण विभाग में पता नहीं कितने एडवोकेट काम कर रहे हैं जो यहाँ बाहर के रजिस्टर है और जिन्हें विशेष सदस्य नहीं बनाया गया। सिर्फ एकता शर्मा और मुझे विशेष सदस्य बनाया गया है क्योंकि इन लोगों द्वारा मेरे साथ बदतमीजी की गई थी। उसका मैंने विरोध किया था। ये बात अब की नहीं है, ये बहुत पहले की है और उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मैंने इनके DC लगवाई है, उसमें भी वो बात लिखी है। इन लोगों ने मुझे गलत चीज़ के लिए, मैं आपको क्या बताऊँ, कहा गया था इन लोगों द्वारा, उस चीज़ का मैंने विरोध किया। इन्होंने कहा मुझे 376 चैम्बर नंबर दे देंगे आपको। फिर राहुल सर द्वारा मेरे पास कॉल करके मुझे उल्टी सीधी बातें बोली गई। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, आज भी अवेलेबल है। उसका मैंने विरोध अध्यक्ष सचिव से किया, अरविंद शर्मा जी से किया। उन्होंने कहा जो लाला भाई कहते हैं वो करते हैं, हुकूमत लाला भाई की, आप लाला भाई के खिलाफ हो। जैसा लाला भाई कहते हैं वैसा करो, आप उनके चैम्बर पे जाओ और आप इस कोर्ट पे हुकूमत करोगे। वो बाकायदा ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, इन सब की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। इस पूरे प्रकरण को आपने खुद उनसे सुना जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद SSP से कुछ लोग मिले, उसमें जानिसार जी भी हैं और तमाम अधिवक्ता हैं। आपने क्या कुछ बातचीत की SSP से और अभी तक क्या बात हुई है आपकी, क्या आश्वासन मिला है? कल हम SSP साहब के पास गए थे, उनको हमने यही कहा कप्तान साहब को कि ये मुकदमा जो कायम हुआ है ये गलत हुआ है, आपको जांच करनी चाहिए थी, सारे प्रकरण देखने चाहिए थे। उन्होंने उसके बाद विश्वास दिलाया कि नहीं हम इसे एक्सपेंड करेंगे, गलत है। मैंने कहा आप ये बताओ, एक करोड़पति और इतने बड़े सिस्टम को चलाने वाला और बार में हमारा इतना ताकतवर साथी, क्या उससे कोई रंगदारी नई बच्ची मांग लेगी? जिस पर वो खुद भी हंस रहे थे कि ये सब तो ऐसे ही लिखा जाता है। मैंने कहा जब लिखा जाता है तो FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको जानकारी हो जानी चाहिए थी पढ़ते ही ये सब गलत है और झूठ है। तो ये कल का प्रकरण रहा। अब फिर ये कोशिश की जा रही है, हमें पता लगा है कि किसी दलित लड़की से मुकदमा कायम कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। मेरे ख्याल में हमारे सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का बहुत अच्छा करैक्टर है, बहुत नाम है दूर दूर तक। इसे गांव का अखाड़ा बनाना चाहते हैं कुछ लोग, गांव की सियासत का अखाड़ा, लीगल अखाड़ा नहीं। यहाँ ऐसे लोगों को वोटर बना दिया जाता है जिसका विरोध होता आ रहा है कि वो मास्टरी भी कर रहे हैं, कहीं कहीं दुकान पे बैठे हैं। हमारे यहाँ वोटर हैं, हम साल के साल कभी नज़र नहीं आते हमें वो लोग, और जिस दिन इलेक्शन होता है वो लाइनों में खड़े हो जाते हैं। तो ये गाँव का अखाड़ा बना दिया गया बेसिकली, जो नहीं होना चाहिए। आप लोगों की जो कुछ हो सकेगा इन बच्चियों के लिए जो गलत हो रहा है इन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे, ये हमारा काम है। हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं। हमने कल भी कहा था कि इन पर अगर कोई जुल्म करेगा, इनके साथ गलत करेगा, हम इनके साथ खड़े होंगे। इस प्रकरण से जुड़ी जो भी अपडेट होगी सिटी वेब न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।